हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल हैं, तो बने रहिए अंत तक वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका पहला सवाल है, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, विश्व में कौन सा देश जहां एक भी सिनेमाघर नहीं है? तो भूटान में एक भी सिनेमाघर नहीं है। अगला सवाल है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। अगला सवाल है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको है आपका उत्तर। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है साथियों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगला सवाल है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला सवाल है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है साथियों, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं हुआ? तो नेपाल ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। आपका उत्तर है अप्सरा। अगला सवाल है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला को कहा जाता है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 है साथियों, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 16, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 17, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 18, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 है, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? केले का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 20, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 साथियों, सवाल नंबर 21 है, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। आपका उत्तर है मूल शंकर। अगला सवाल है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल है, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 25, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी है? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम है। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 से साथियों, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे जी ने दिया था नारा। अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने नारा दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 28, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कोपरनिकस ने बताया था। आपका उत्तर है कोपरनिकस।
अगला सवाल है सवाल नंबर 29, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है? डायनामाइट का आविष्कार किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 30, सवाल नंबर 30 से साथियों, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 31, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। आपका उत्तर है 8 ग्रह। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगला सवाल है सवाल नंबर 32, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 33, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह है। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, सवाल नंबर 34 से साथियों, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। आपका उत्तर है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। आपका उत्तर है चंद्रमा। अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 38, अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूरों की पैदावार के लिए नासिक प्रसिद्ध है। आपका उत्तर है नासिक। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, सवाल नंबर 39 से साथियों, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने की थी। आपका उत्तर है स्वामी दयानंद ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 41, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे। आपका उत्तर है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का राज्य का त्यौहार है। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। एस्कोर्बिक अम्ल है। आपका उत्तर है एस्कोर्बिक अम्ल। अगला सवाल है सवाल नंबर 44, सवाल नंबर 44 से साथियों, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। अगला सवाल है सवाल नंबर 45, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है। नेत्रदान में नेत्र का के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47, सवाल नंबर 47 से साथियों, सवाल नंबर 47 है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। आपका उत्तर है शुक्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 48, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय अंग से है। आपका उत्तर है हृदय। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। आपका उत्तर है हीरा। सवाल नंबर 50 है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो फ्रीऑन गैस प्रयुक्त की जाती है। आपका उत्तर है। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।